अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब लेक्चर नंबर है 32। अब ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम पास्ट टेंस पर काम करेंगे और पास्ट टेंस के ऑब्वियसली जो 4 पार्ट्स हैं या 4 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ चुके हैं और उसके रूल्स को भी आपने समझ लिया है तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए पास्ट टेंस जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। पास्ट टेंस में भी वही चीज़ है कि नंबर 1 पर आता है जी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है जी, देखें सबसे पहली चीज़ कि पास्ट इंडेफिनिट में वही चीज़ आ जाती है जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी आदत या किसी रूटीन के बारे में तस्करा करते हैं, जैसे कि ही वर्क्स, ही स्टडीज़ एट नाइट, शी वर्क्स इन दिस ऑफिस, आई गो टू माई कॉलेज डेली, या कोई भी ऐसा मामूल। तो पास्ट इंडेफिनिट में साबका या गुजरे हुए जो वक्त के हवाले से कोई रूटीन होती है उसका तस्करा होता है, जैसे कि ही वर्कड, उसने काम किया। इसी तरीके से शी टॉक्ड लाउडली, उसने ऊंची आवाज़ में बात की। आई प्रे टू गॉड, मैंने अल्लाह से दुआ की। इसी तरीके से वी मास्टर्ड दिस सब्जेक्ट, हमने इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझा। मास्टर्ड का मतलब अब ये भी नहीं है कि इस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया। मास्टर्ड इसका मतलब ये भी होता है कि किसी सब्जेक्ट में किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना या उसको अच्छे तरीके से समझना। तो ये बड़े सिंपल से सेंटेंस हैं जी। इनके जो रूल्स हैं, अगर आप पास्ट की तरफ जाएं तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो बड़ा आसान है। इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जनाब, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी और आईएनजी और ये मामलात ये प्रेजेंट के साथ थे। जब आप पास्ट में आएंगे तो पास्ट में हमेशा जो वर्ब होगा उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, जैसे वर्क का वर्कड, टॉक का टॉक्ड, इसी तरह प्रे का प्रेड, इसी तरह मास्टर का मास्टर्ड। तो ये बाकायदा तौर पर मास्टर भी जो है ना वो एक वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। और अब आ जाते हैं जी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ अगर लगाना चाहें तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करता हूँ, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, वो कल लाहौर चला गया। ही वेंट टू, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी जनाब। तो इसके साथ ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा लाहौर, कि जनाब वो कहाँ गया है, वो लाहौर गया है, कल लाहौर यानी गुजरे हुए कल में। तो ये आपका आ गया जनाब आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम चलते हैं जी सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो क्या है, देखें जी कंटिन्यूस जैसा कि आपको पता है जारी को कहते हैं, कोई चीज़ जो कि कंटिन्यूस है, जो कि मौजूदा तौर पर चल रही है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में ये होगा कि जो माजी में उस वक्त कोई काम हो रहा था, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि जनाब वहाँ पर लूट मार जारी थी, या मैं कहूँगा जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। यानी मैं साबका या कोई माजी के हवाले से, गुजरे हुए वक्त के हवाले से कोई बात कर रहा हूँ, और उस वक्त देखा गया कोई भी वाक़या या रिकॉर्ड किया गया या सुना गया कोई भी वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ हो रही थी, तो वो पास्ट कंटिन्यूस होता है। यानी किसी भी हवाले से कोई भी चीज़, जैसे कि अब इसमें ज़ाहिर है कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही वॉज कुकिंग राइस, वो चावल पका रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये बड़े सिंपल से जुमले, अभी मैं आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स जुमले भी बताता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स जुमले और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले जो है इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर्स के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको फ़िलहाल जो जितने भी सेंटेंस हैं उनका पैटर्न बताया जाए अकॉर्डिंग टू टेंस, या प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अच्छा, ही वॉज कुकिंग राइस,
तो अगर आप इसका पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सबसे पहले तो आ जाता है जनाब सब्जेक्ट, ऑब्वियसली ही आ गया, शी आ गया, दे आ गया, इट आ गया, आई आ गया, कोई भी सब्जेक्ट के साथ ज़ाहिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके लिए मैं एचवी का जो है ना शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। और ज़ाहिर हेल्पिंग वर्ब आपका वाज या वर लग सकता है क्योंकि ये पास्ट है, तो ये वाज होगा या वर होगा, याद रखिएगा। वाज जो है वो ज़ाहिर है सिंगुलर के लिए होगा, जैसे ही वाज, शी वाज, और अगर वर जो होगा वो प्लूरल के लिए होगा, जैसे दे वर। लेकिन आई के साथ भी वाज आएगा, ठीक है। आई वैसे तो प्लूरल है, लेकिन आई जो है वो चूंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सिंगुलर हूँ, तो फिर आई के साथ वाज आ जाएगा। खैर ये तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक आती हैं। उसके बाद वर्ब आ गया जनाब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, और प्लस अगर लगाना चाहें तो ऑब्जेक्ट। ये मतलब है ऑप्शनल है, लेकिन अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे जो है वो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्ले जो है वो वर्ब आया और उसके साथ ING का इजाफा हो गया। जैसे कि कुकिंग में कुक के साथ ING का इजाफा कर दिया हमने, तो वो फिर ज़ाहिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है। आगे आप अगर इसके लगाना चाहें ऑब्जेक्ट तो लगा सकते हैं, जैसे राइस है, जैसे क्रिकेट है, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह का भी जुमला बन जाता है। अब एक कॉम्प्लेक्स जुमला भी थोड़ा सा बना लेते हैं कि व्हेन आई रीच्ड देयर आई सा हिम कुकिंग राइस। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो चावल बना रहा था। तो इसके अंदर भी आप देखें कि यहाँ पर जो है ना आई सा हिम कुकिंग राइस, तो ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूस वाला एक सेंटेंस मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। तो पास्ट कंटिन्यूस किसी भी तरह का आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर माय ब्रदर वाज ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो माय ब्रदर है ये एक सब्जेक्ट आ गया है, वाज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइव वर्ब है यानी कि मेन एक्शन वर्ड है, और उसके साथ जाहिर है कि ING हमने जो है वो ऐड कर दिया जी, और ये जो कार है ये ऑब्जेक्ट है। सो पास्ट कंटिन्यूस मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा, बस इसको आपने माजी में रखना है किसी भी जुमले को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते जाना है, तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, यानी कि फेल माजी जारी। तो ये आपका जो है ना वो एक बन जाएगा फॉर्मेट। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस ये थोड़ा सा जो है ना अंडरस्टैंड करने के लिए इस लिहाज से थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं इसको नहीं कहूँगा। मुश्किल का लफ्ज़ तो मैं नहीं यूज़ इतना करता हूँ, तो सिर्फ ये कि मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा उस लिहाज से जो अभी हमने कंटिन्यूस किया है, क्योंकि परफेक्ट जो है वो मुकम्मल को कहते हैं किसी भी टेंस में। तो माजी में जो काम मुकम्मल हो चुका था उस हवाले से अगर कोई बयान कर रहा है, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, यानी कि कोई काम जो मुकम्मल हो चुका था माजी में उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट। जैसे अभी हमने इससे पिछले लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये था कि उसके अंदर हम मौजूदा मामलात में या मौजूदा जो ज़माना है उसके हवाले से हम कोई मुकम्मल चीज़ बताते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी प्रेजेंट टेंस में कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसी तरह वो जा चुका है, तो इस तरह की चीज़ें थी प्रेजेंट में। तो पास्ट के हवाले से यही चीज़ अगर आप पास्ट में ले जाएं तो ये होगा जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका था, वो पढ़ चुका था, मरीज़ मर चुका था, डॉक्टर जा चुका था। कोई भी लफ्ज़, कोई भी वर्ड जिसको हम पास्ट जुमले के अंदर यूज़ करते हैं पास्ट के हवाले से, पास्ट के कंपैरिजन में कि हो चुका था और वो परफेक्ट है या मुकम्मल हो गया काम, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, सॉरी यहाँ हैज़ आ गया, हैड डाइड, तो पेशेंट जो है वो मर चुका था। अब यहाँ पर जो है ना इसका जो फार्मूला है, जो इसका रूल है, वो ज़ाहिर है पहले तो सब्जेक्ट उसी तरह है, उसके बाद इसमें हैड लगेगा, यानी कि द पेशेंट तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड लगेगा इसके अंदर, और उसके बाद जो है ना जी आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी। उसके बाद अगर आप लगाना चाहें तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। सो जनाब ये आपका परफेक्ट टेंस है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं देख लेता हूँ। जैसे द पेशेंट हैड डाइड
द बस सॉरी द बस हैड अराइव्ड, बस आ चुकी थी, द बस हैड अराइव्ड। अब आप देख सकते हैं जी जो द बस है ये हो गया है आपका सब्जेक्ट, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया जनाब, यानी सब्जेक्ट में हैड लगा दें या बल्कि मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ही टर्म यूज़ कर लेता हूँ, बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और अराइव्ड आपको पता है ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसी तरह ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, डिपार्ट कहते हैं जाने को या निकल जाना, जैसे कि कोई बस निकल गई, कोई बंदा चला गया तो वो डिपार्टेड, कोई जहाज़ चला गया एयरपोर्ट छोड़कर किसी दूसरे मुल्क की तरफ तो वो भी डिपार्ट में आ जाता है। तो डिपार्टेड यानी ट्रेन जा चुकी थी। इसी तरीके से कोई और जुमला बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि ही हैड विजिटेड द जू बिफोर, वो इससे पहले जू में या चिड़ियाघर में आ चुका था। अब ये भी परफेक्ट है, हैड आ गया और साथ इसके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। आगे हमने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया इसके अंदर जू, तो ये ऑब्जेक्ट भी लग गया इसके साथ। इसी तरह से एक और जुमला बना लेते हैं, शाहिद आफरीदी हैड स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी। अब आप ये देखें द फास्टेस्ट, ये आपका एडजेक्टिव यूज हो रहा है, उसकी थर्ड डिग्री, ये कुछ लेक्चर्स कबल मैं आपको बता चुका हूँ। द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय द एज ऑफ 16 साल की उम्र तक वो, यानी 16 साल की उम्र तक वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका था तेज़ तरीन सेंचुरी का 96 में, जैसा कि हमें पता है। तो ये भी एक जुमला बन गया और ये भी पास्ट परफेक्ट है क्योंकि ये मुकम्मल हो गया था। हैड और स्कोर्ड, स्कोर जो है स्कोर स्कोर्ड स्कोर्ड, तो ये थर्ड फॉर्म यूज़ होगी स्कोर की। तो बाकी फास्टेस्ट सेंचुरी है, ये इसमें एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इसी तरह कोई और जुमला देख लेते हैं जनाब, जैसे कि they had finished the work, they had finished the work before time, वक्त से पहले उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया था। अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आया हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी जनाब और ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उन्होंने वक्त से पहले काम ख़त्म कर लिया था। आई एम श्योर यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आ रही है। इसी तरीके से एक और जुमला बना लेते हैं, शी हैड कम लेट, वो देर से पहुंची थी, शी हैड कम लेट टू द ऑफिस। इसी तरीके से ही हैड टेकन रेस्ट, उसने रेस्ट कर लिया था। ही हैड, अब ये देखें हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया और टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी टेक, टुक, टेकन। टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है और टेकन थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म आ गई और साथ में जाहिर है कि ये एक रेस्ट मैंने बता दिया एज एन ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि उसने क्या किया था, ही हैड टेकन रेस्ट। जैसे कि आई हैड, आई के साथ भी हैड लग जाएगा क्योंकि पास्ट है। आई हैड टेकन माई रिवार्ड, मैंने अपना रिवार्ड ले लिया था, अपना सिला ले लिया था। अब ये रिवार्ड, रिगार्ड, गिफ्ट, ये इन चीज़ों के ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले किसी लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा जी, आई हैड टेकन माई रिवार्ड, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट में आ गया जी। इसी तरीके से द बैटल हैड फिनिश्ड या द आर्मी हैड कैप्चर्ड द फोर्ट, फौज ने किले पर कब्जा कर लिया था। हैड, अब ये हेल्पिंग वर्ब लगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई कैप्चर्ड, यानी कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड, थर्ड फॉर्म भी कैप्चर्ड है। ये एक रेगुलर वर्ब है, इसके बारे में भी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो आर्मी ने किले पर कब्जा कर लिया था, यहाँ पर ये जो फोर्ट है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो आई एम श्योर आपको पास्ट परफेक्ट की भी समझ आ गई है, इतनी एग्जांपल्स जो मैंने अब तक दी हैं।
इसके बाद हम परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं, जो कि जाहिर है कि पास्ट टेंस से रिलेटेड है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस चीज़ को हमने थोड़ा सा देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसके क्या मामलात हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मिलता जुलता है, मासवाए इसमें हैज़ की जगह हैड लग जाएगा, बाकी चीज़ें जो है ना वो सेम होंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि इसका रूल मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस बार सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आ जाएगा बीन। जैसे कि प्रेजेंट में हम करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, तो यहाँ पे जाहिर है कि चूंकि पास्ट से रिलेटेड बात हो रही है तो फिर यहाँ पर हैड आ जाएगा, तो हैड बीन होगा, इसमें हैज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो इसके बाद आ जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा जनाब। तो बहुत आसान चीज़ है, अगर आप इसके आगे लगाना चाहें तो फिर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल होता है लेकिन आप लगा सकते हैं जनाब। तो ये चीज़ आ जाएगी इसके साथ। अब आप इसमें फर्दर चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, जैसे कि मैं प्रेजेंट में बनाता था, बल्कि मैं एक प्रेजेंट आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस है, सॉरी। अच्छा जी, तो परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। अच्छा जी, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहता था जैसे कि ही हैज़ बीन डूइंग वर्क फॉर 3 years, वो 3 साल से काम करता रहा है। ये आपको याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। तो अगर इसी चीज़ को मैंने पास्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अब इस चीज़ को आपने देखना है कि अगर इसी जुमले को मैंने पास्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये पास्ट मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके जाना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगेगा, क्योंकि ये हैज़ की जगह हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 3 years, वो 3 साल से काम करता रहा था। बहुत आसान हो गया। इसी तरह वी हैड बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 2 years, इसमें भी सिंस फॉर का वही मामला है। सो ये कोई इतना बड़ा मेरे ख्याल से इशू नहीं है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को समझना भी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हैज़ की जगह हैड आ जाएगा, बाकी सेम वही चीज़ है। इसी तरीके से द डॉग हैड बीन चेजिंग द कैट फॉर 2 hours, कुत्ता बिल्ली का 2 घंटे से पीछा करता रहा था, या फॉर 2 minutes। सो जनाब ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया जी हमारा पास्ट के रिगार्डिंग। आई एम श्योर आपको ये टेंस की चारों टाइप्स, यानी जो पास्ट को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, वो समझ आ गई हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस को लेकर चलेंगे, और फिर आपको मैंने ज़ाहिर है ये भी बताना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या मामला होता है, हम ज़्यादातर उसको अवॉइड क्यों करते हैं। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमलों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो मैंने भी फ़िलहाल अवॉइड किए हैं इन टेंसेस में, सिर्फ आपको रूल्स बताने के लिए, ताकि आपको टेंसेस के बेसिक रूल्स और उसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में पता चल जाए। क्योंकि हमने फिर आगे इंग्लिश की जो 9th क्लास की ग्रामर की बुक है उसका भी स्टार्ट करना है। उसमें आपको इंशाल्लाह करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है ट्रांसलेशंस खासकर जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, वो करवानी है। तो इसलिए फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं उससे पहले कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टेंसेस हैं ये भी कंप्लीट हो जाएं, और फिर इसके बाद टेंसेस के बाद मैं 1 या 2 लेक्चर्स में आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमले जो हैं वो हर टेंस के रिगार्डिंग और हर टेंस की टाइप के मुताबिक या अकॉर्डिंगली मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो भी करवाऊँगा।